हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत करता हूं। मैं शिवम सर आज लेकर के हूं मैथ की फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास। इसमें आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे। तो चलिए देरी न करते वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा रहेगा सेट 2018 का। 2018 का हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके पहले 2017 का भी हम लोग देख चुके थे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 80 एंड ठीक है, मतलब और 90 के बीच की अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है अभाज्य संख्या बताओ। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी गिनती जो खुद से कटे और किसी से न कटे। ठीक है, अब समझ में आ गया। ऐसी गिनती जो खुद से कटे और किसी से न कटे, तो इसके बीच की संख्या बताना है। तो 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया और 89 हो गया और 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक काम करेंगे, जिनके आखिरी में लिखा हुआ है 0 या फिर 2 से कटने वाली गिनती है, उनको पहले काट के ख़त्म कर दो। वो नहीं होगा आंसर में। तो एक काम करो, ये वाला नहीं होगा चूंकि 0 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या 3 से कटता है? ये 9 से कटने वाला होता है। 9 9 81, 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी। यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है यही कि खुद से कटे, या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वयं या फिर 1 से कटे, तो वही अभाज्य संख्या होती है। तो 81 नहीं होगा। ठीक है, चूंकि 81 9 से कटता है, 3 से कटता है। देखिए ये वाला 83 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 85 जो होता है वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। 87 किससे कटेगा? एक चीज़ देखेंगे पहले। ठीक है, और ये देखेंगे 3 गिनती हमको देखिए मिल गई कि 83 है, 87 है और 89 है। अब इसमें ऐसी गिनती देखो जो शायद कोई कट जाए। ठीक है, 3 से काट के देखते हैं इसको। देखिए ये 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 जा 3 9 27, पूरा कट गया, यानी ये गिनती भी नहीं होगी। देखिए ये वाली गिनती क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 एंड 89, ये दोनों क्या हो गई? 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 90 डिग्री के कोण को क्या बोला जाता है? अगर आपने पहली क्लास नहीं लिया है तो नीचे लिंक में दिया गया है, आप लोग वहां पर लिख सकते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको बोला जाता है समकोण। ठीक है, कौन सा कोण बोला जाता है? समकोण बोला जाता है। इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, उस टॉपिक से संबंधित पूरा वीडियो मैं आप सभी को बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोला जाता है? समकोण बोला जाता है। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, ठीक है, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? तो एक चीज समझिए, ये वृत्त बना हुआ है। मान के चलो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, अब अगर इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा तो बताइए क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी जीवा। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अगर केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी देखा जाए तो ये केंद्र है। अगर केंद्र से परिध के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, और 2 त्रिज्या मिलकर के एक क्या निर्माण करती हैं? व्यास का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक व्यास का निर्माण कर लेती हैं। तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखिए एक्चुअल में देखा जाए 2 बिंदुओं को मिलाने वाली 2 चीजें हैं, एक तो जीवा है और एक तो व्यास है। ये भी तो एक ये बिंदु दोनों को मिला रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारा ये व्यास नहीं था इसलिए जीवा लिखा था, तो जीवा ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि 5 से विभाज्य संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये हम ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। बताना है हमको 5 से कटने वाली, 5 से विभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? 3 या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 25 43 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5768 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 5 5 1 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है
3 7 7 5 दिया गया। 5 से कब कटेगा? जब गिनती के लास्ट में 0 या फिर 5 से 5 के मल्टीपल यानी लास्ट में 5 हो, ऐसे मान लो। ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं है 0, इसमें कहीं 0 है, इसमें कहीं 0 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3775 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15%। क्वेश्चन है अगला कि 15% का भिन्न रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां नंबर लिखा हुआ है कि 15% को भिन्न रूप में भिन्न में बदलो। ठीक है, भिन्न में बदलो। देखिए कर लेते हैं। प्रतिशत हटेगा तो गुणे में 1/100 लगेगा। 2 से 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य हम शून्य। ठीक है, 3 एकम 3/20। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/20, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 3/20 लिखा हुआ है। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग के पास में आंसर शीट होगी या क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन से आप लोग मिला लीजिए। 2018 का पेपर है। देखिए प्रश्न संख्या 6वां देख लेते हैं। लिखा है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। ठीक है, एक राकेश लड़का है, ने 65% अंक कहाँ कब प्राप्त किए? वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कर लिया भैया। ठीक है, प्राप्त कर लिया। फिर यदि पूर्णांक क्या है भैया बताइए? यदि पूर्णांक क्या है? 500 है, 500 हो तो ठीक है, तो कितने में तो उसको कितने अंक मिले? चलिए देख लेता हूँ कितने अंक उसको प्राप्त हुए होंगे। देखिए 65% उसने प्राप्त किया। आप समझिए 65% उसने प्राप्त किया होगा। अब ध्यान से समझिए, कुल अगर बात करें तो कोई भी पेपर 100% में होता है। कोई भी पेपर कितने प्रतिशत में होता है? 100% में होता है ना। अब देखिए बात समझिए, 100% में 65% प्राप्त कर लिए। ठीक है, 65% प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक लिखा हुआ है, कुल नंबर इतने का था। तो देखिए अगर कुल की बात करें, ध्यान से समझिए, कुल की बात कर लें, देखिए तो टोटल पहले पेपर 100% का था, इसमें टोटल प्रतिशत कितना था? 500, यानी 100% अगर नंबर पाता तो 500 नंबर उसके आते। अगर 100% वो बंदा नंबर पाता तो उसके 500 नंबर आते। अब 1% में कितना नंबर आता है? ध्यान से समझिए, 1% उसको पाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? 500/100, 2 0 काट लिया तो कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। अगर 1% वो नंबर पाएगा तो 5 नंबर पाएगा। पाए कितने हैं उसने? 65% पाए हैं, तो 1 का मतलब होता है 5, है ना। 1 का मतलब है 1 अगर प्रतिशत पाएगा नंबर तो 5 नंबर पाएगा। तो 65, इसी तरीके से ये 5 65 बार पाएगा, है ना। तो क्या करो, 65 से 5 को गुणा करा दो। गुणा करा दिया तो 5 5 25 हो गया, हासिल आया 2, 6 5 30 और 2 32 हो गया। अब बताइए अब यह क्या गलत है? क्या आपको समझ में नहीं है? देखिए कुल नंबर अगर कोई भी बंदा है 100% उसको नंबर पाना है तो 500 पाएगा भैया। 100% 500, तो अगर वो 1% मेहनत करेगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा। अब ये राकेश है जिसने 65% मेहनत किया है, तो 65% बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए अगर जैसे यहाँ पर 2% होता, 2% तो 5 प्लस 5 3 होता, तो प्लस और 5, ऐसे 5 ऐसे 5। अब इसको ऐसे ना लिख करके 5 गुणा 5 कर दे, 5 12 में 25 नंबर पाएगा। अब इसी तरीके से सेम हमने क्या किया, 65 निकालने के लिए क्या करा दिया, 65 से गुणा करा दिया। टोटल कितना नंबर निकल के आ गया? 325 नंबर निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेता हूँ। अगर समझ में आएगा आप सभी को तो क्वेश्चन को मतलब वीडियो को लाइक करिएगा। समीकरण है, समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। समीकरण लिखा हुआ है 3x - 5, 3x - 5 बराबर x + 3 लिखा हुआ है। डरने वाली कोई बात नहीं है। जो x वाला कंटेंट है उसको एक तरफ कर लो, x वाले को हम लोग दाहिनी तरफ कर लेंगे, और जो गिनती है केवल गिनती उसको बाएं तरफ कर लो। ठीक है, देखिए इसको इधर ले आओ, ये पहले से है, ये बंदा पहले से, ये इधर आएगा, ये बराबर है। बराबर के इधर कोई चीज़ जब आती है तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये प्लस की है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, फिर बराबर लगा लो। ये बंदा पहले से यहाँ पर है तो प्लस का 3 ही रहेगा। ये बंदा इधर से इधर आ रहा है
तो इसलिए माइनस था, अब प्लस में हो जाएगा। प्लस में कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 3 से 1 घटा दो, ये 3 बार है, एक बार है, तो 3 से 1 घटेगा तो 2x बचेगा यहाँ पर, और ये 5 3 हो जाएगा 8। ये गुणे में है, ये अब 2 गुणे में है, बटे में ले आओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की भुजा कितना दिया गया है, वर्ग की भुजा दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल बताना है। इसके पहले वाले में हमने पूरा आप सभी को बताया था कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब 6 × 6। 6 को 2 बार नहीं लिखना है कि 6 दूनी 12 लिख दो, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 2 बार गुणा, तो 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, आप सभी को पूरा समझ में आना चाहिए, आप लोग बताइएगा। अगला लिखा हुआ x + 5 का स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, x + 5 का मान का स्क्वायर बताना। देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab लिखा हुआ। ठीक है, ए वाला फार्मूला लगा दो होंगे। ठीक है, ए वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये मान लो a है, ये मान लो b है। ठीक है, तो इसकी जगह पर रखो a² यानी इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b है यानी b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से तो 2 लिख लो, गुणे a की जगह क्या लिखा हुआ x है और गुणे b की जगह पे 5 है। ठीक है, गुणा कर लेंगे x², 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 = 25 हो गया, अब प्लस में 2 × 5 = 10 x हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। आप सभी को समझ में आया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बताइए। चलिए आप सभी लोग फटाफट समझ लीजिए कैसे। एक पटरी से लाइन खींच लेना है, इस बिंदु को A मान लेना है, इस बिंदु को B मान लेना है। ठीक है, अब एक काम करना, प्रकार को पेंसिल में लगा लेना। ठीक है, लगाने के बाद में एक प्रकार की नोक को यहाँ रखना, एक ऐसे चाप लगा लेना। ठीक है, जो दूरी ये रहेगी ना तो घटाना ना बढ़ाना है, यहाँ से रखना। यहाँ से रखने के बाद में आप क्या करना, वही चाप, एक चाप लगा लेना। ठीक है, ये चाप लगा लेना। अब लगाने के बाद में दूरी घटाना बढ़ाना है नहीं, यानी ये दूरी और ये दूरी सेम थी। अब क्या करो, इसके बीच से एक लाइन खींच दो, जो ये कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपको कोण समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम पूरे कोण आपको समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि 13, 39 और 273। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 39 और 273 का मासा बताओ। ठीक है, का मासा बताना है। 13, 39, 273 का मासा। सबसे बड़ी गिनती को छोड़ दो, छोटी वाली गिनती को ले लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग भाग करा लेंगे, 13 × 3 = 39 होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए ये 13 आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार इससे करा के देख लो। 273 जो लिखा हुआ है इसको 13 से डिवाइड करा लो। ठीक है, 13 दूना 26 कट जाएगा, 26 हो जाएगा और एक बचेगा, ये 13 उतार लेंगे। ठीक है, 13 × 1 = 13 हो गया। इसका मतलब एग्जैक्टली आंसर हमारा क्या हो गया, मासा बराबर क्या हो गया, मासा क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, ये होता है भाजक, तो भाजक हमारा आंसर होता है, तो 13 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर। ठीक है, देखिए एक साइकिल है जो विक्रय किया गया। विक्रय कितने रुपए में किया गया, 1800 रुपये में विक्रय किया गया। ठीक है, 1800 रुपये में उसको बेचा गया। ठीक है, 1800 रुपये में बेचने पर उसको क्या होती है, हानि हो जाती है। कितने रुपए की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई, 10% की उसको हानि हो गई है। तब बताना है क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने रुपए की खरीदी गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, कोई भी वस्तु पहले क्या रही होगी,
कुल 100% रही होगी, कुल 100% रही होगी। अब हमने क्या है 10 रुपये में हानि पर बेचा, यानी 10 रुपये कम में बेच दिया। तो बताओ भैया 10 रुपये अगर कम में बेचा तो कितने रुपए में बेचा? 90% में बेचा। अगर परसेंट की बात करें तो 90% में बेचा। मान के चलो इस तरीके समझो कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 10% कम, 10 रुपये कम में बेचा तो कितने रुपए में बेचा? 90 रुपये में बेचा। अब देखिए, अब अगर 90 रुपये में कोई चीज़ बेची गई, ठीक है, 90 रुपये में कोई चीज़ बेची गई तो यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ पर कितना है? 1800 रुपये है, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1800 रुपये है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 90% या फिर 90% बराबर कितना है? 1800 लिखा हुआ है। 90% बराबर 1800, यानी 90% का मान 1800 है विक्रय मूल्य। अगर 1% का मान हम लोग निकाले तो कितना निकल के आ जाएगा? 1800 बटे में 90 निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट लो, 9 से 9 काट लो, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0। 1% का मान कितना निकल के आ गया? 20 रुपये निकल के आ गया। अब क्रय मूल्य माने खरीदी कितने में गई? 100 रुपये में खरीदी गई, 10 रुपये नुकसान लगा के इसको 90 रुपये में बेचा गया, तो खरीदा कितना गया? 100% में खरीदा गया। देन 100% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 × 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 100 अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। कोई भी चीज़ कितने रुपए में थी? 2000 रुपये में थी। 10% नुकसान करने के बाद में 1800 रुपये का बेचा गया। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य बराबर कितना निकल के आ गया? 2000 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य 2000 रुपये निकल के आ गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो लेकर के आऊँगा, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ क्लियर करा दूंगा एक ही वीडियो के अंतर्गत। लिखा हुआ है कि 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है 500 रुपये का, तो मूलधन कितना दिया गया है? 500 रुपये दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, ठीक है, 3 वर्ष दिया गया है। और रेट, दर कितना दिया गया है? दर दिया गया 12%। हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में SI बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सब फार्मूला क्या होता है? P × R × T बटा 100 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब कुछ रख दो। P हमारा कितना है? 500 रुपये है। रेट हमारी 12% है। और साल हमारा कितना? 3 साल है। बटे में कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। अब गुणा करा देंगे, ठीक है। 12 पंचे 60 हो गया, 60 × 3 क्षेत्रिक 18, 180 रुपये। कितना ब्याज देना पड़ेगा 2 साल में इसको? सॉरी 3 साल में कितना ब्याज पड़ेगा? 180 रुपये ब्याज पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, एक है सवाल को एक सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ x y - z प्लस y z - x प्लस z x माइनस y लिखा हुआ है, को सरल करिए। इसको सरल करना है, इसको सरल करिए। चलिए देखते हैं कैसे सरल करेंगे। जो चीज़ें ब्रैकेट के बाहर हैं गुणा कर दो। इसको यहाँ से गुणा, यहाँ से गुणा करा दो, तो इसका गुणा यहाँ से होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, आगे माइनस तो माइनस एक्स और जेड, एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा दो, इसका गुणा यहाँ से, इसका आगे से गुणा करा लो, ये क्या हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। चूँकि सीक्वेंस वही रखेंगे, जो बड़ा है उसको पीछे कर दो, जो छोटा उसको आगे कर दो। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से गुणा करा दो, इसको यहाँ से गुणा करा देंगे तो एक्स जेड हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। एक्स जेड यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स जेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों घट जाएगा। ये वाई जेड है, यह वाई जेड है, दोनों अपोजिट हैं चिन्ह, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये सभी को समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक है। 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले 50 छात्र थे, इनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन की थी? 40 दिन की थी, ठीक है।
भोजन सामग्री कितने दिन की थी, 40 दिन की थी। ठीक है, फिर क्या बताया गया है कि 30 छात्र और आ गए, पहले से 50 थे और 30 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 80 हो गए। टोटल कितने हो गए, 80 हो गए। अब जो खाना कितने दिन चलेगा, अब खाना कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर लाइन खींच लो, यहाँ से गुणा लगा दो, यहाँ पर गुणा लगा दो। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये 2 पंची 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया 25 डे कैसे आया है, 25 डे आप सभी को मालूम है कैसे आया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयताकार है, ठीक है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 दिया गया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको चौड़ाई बताना है। ठीक है, चौड़ाई बताना है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए क्षेत्रफल कितना 117 है, लंबाई 13 है और चौड़ाई मान लो x सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई मान लेंगे x सेंटी वर्ग या सॉरी सेंटीमीटर करो। ठीक है, अब ये गुणे में है, बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 117 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 नवैया 117, तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई यानी रेल की लंबाई, ठीक है, रेल की लंबाई कितना दिया गया है, 270 मीटर दिया गया है। ठीक है, एक क्या काम कर रही है, एक खंभे को पार करने में जो समय लग रहा है उसको 9 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, 9 सेकंड का समय लग रहा है। देखो 9 सेकंड का समय लग रहा है, तब रेलगाड़ी की चाल बताना है, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ये चीज़ बताना है। देखिए कोई भी अगर रेलगाड़ी है किसी भी खंभे को पार करेगी या किसी भी व्यक्ति को पार करेगी, तो उस व्यक्ति और खंभे की लंबाई हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर केवल इसी की लंबाई, ठीक है, 270 मीटर और बटे में क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 9 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड हो गया, 9 त्रिक 27 30, तो निकल के आ गया 30 मीटर बटे सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, 30 मीटर बटे सेकंड है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर। अब यहाँ से बात को समझेंगे, ठीक है, यहाँ से बात को समझेंगे, किलोमीटर बटे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्या करा देंगे, देखिए मीटर को किलोमीटर बनाना है, अगर मीटर को किलोमीटर बनाना है तो बात समझो, इसको 1000 से भाग करा दो। ठीक है, अब 1 मिनट 1 सेकंड है, इसको घंटे में बनाना है। ठीक है, तो घंटे में बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इस तरीके से कर लो। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर ले चले जाओ, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, इसको अब देखिए यहाँ पर बात समझेंगे, ये तो था लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये तो था लॉन्ग मेथड, अगर आप लोग लगाएंगे तो लॉन्ग तरीके से ये लगाएंगे। एक्चुअल में जो 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ, इसको सीधे कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 30 गुणा, अब एक काम करा लो, 30 गुणा 18/5 करा लो बस। ठीक है, 30 गुणा 18/5 सीधे किलोमीटर बटे घंटे में कन्वर्ट हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 6 18 छक्का 90। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 90 नहीं होगा, 18 छक्का 108 होता है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, 15 के हिसाब से पढ़ लिया था। 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, चलिए इसी के आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ। लिखा हुआ है लिखा कि एक उद्यान में कुछ ऐसे फूल लगे हुए हैं, पिक्टोग्राफ के दर्शाना है। आखिरी क्वेश्चन है कि गुलाब का, ठीक है, गुलाब है और गेंदा का लगा हुआ है। ठीक है, गुलाब है, गेंदा का है, जूही का लगा हुआ है, डहलिया का लगा हुआ है, डहलिया लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, रजनीगंधा लगा हुआ है, रजनीगंधा लगा हुआ। ठीक है, देखिए पिक्टोग्राफ बनाना है। ये 300 है, ये 250 है, ये 100 है, ये 150 है, और ये 450 है। अब एक चीज़ समझिए, पिक्टोग्राफ में पहले पैमाना बना लीजिए, आसान रहेगा आप सभी को बनाना। एक चीज़ समझ में क्या आ रहा है कि ये जो आंसर है, अगर आंसर में एक चीज़ समझो, ये जीरो ना रहे, ये जीरो ना रहे, ये जीरो ना रहे, ये जीरो ना रहे, ये ना रहे। ठीक है, एक काम करो, हटा दो, समझो पहले बात को, हटा दो। ठीक है, अब देखिए ये ऐसी चीज़ लिखी हुई है, ऐसी गिनती लिखी हुई है जो कि 5 से कटने वाली है। देखिए 5 × 30, 5 × 25, 25, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45। ठीक है, 5 × 9 = 45 हो गया। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, हमने जीरो हटाया था तो 50 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब फूल है तो एक फूल ऐसे बना लो। ठीक है, एक फूल का मतलब क्या है, 50। ठीक है, 50, एक फूल का मतलब 50 है। ठीक है, 5 × 30, इसका मतलब ये 6 बनेंगे, यानी कि 6। अब 50 है तो भैया यहाँ पर जीरो बना लो फटाफट। अगर 5 होता तो जीरो ना बनाते। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 इसको बनाना पड़ेगा, 5 × 2 = 10, इसको 2 बनाना पड़ेगा, 5 × 3 = 15, 3 बनाना पड़ेगा, 5 × 9 = 45, 9 ठो बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये गुलाब लिखा हुआ है, गुलाब कितने बना लें, 6। तो एक ऐसे बना लें, 2 3 4 5 6, इस तरीके से समझिएगा आप लोग, बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, गेंदा कितना है, 5 बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, जूही बनाना है, जूही को 1 बना लो। ठीक है, 1 बना लिया। 2 है, ठीक है, तो 2 बना लो। और क्या है, डहलिया बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलिए आगे इधर बना देते हैं। इसी तरीके से ये 3 बनाना पड़ेगा, ये 9 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसीने का अगर मोल आप समझते हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, तो एक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जैसे कि सभी बच्चों तक हो सके। ये 2018 का सेट था, आप सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, हमसे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को स्पेशली लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपने इसकी पहले वाली इसी टाइम पर रोज़ पर डे आप सभी को एक क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।